जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई 3 की बात करें तो उसके ओएमआर सीट और आंसर की का जो है लगातार सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसी कड़ी में है बहुत सारा अभ्यर्थियों की चिंता लगातार बढ़ रही है कि अगर मान लीजिए कि ओएमआर सीट में किसी प्रकार की त्रुटि हो गया होगा, क्या मान लीजिए कि उसमें हमने रोल नंबर को गोला को हमने गलत भर दिया है, हमने रोल नंबर वहां पर छूट गया है, क्या हमारा रिजल्ट भी प्रभावित होगा, क्या हमारा ओएमआर सीट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सभी टॉपिक पर जो है आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 की बात करें तो उसके एग्जाम से पहले आपने देखा होगा कि एचएम यानी हेड मास्टर का जो एग्जाम जो है ऑलरेडी हो चुका है और उसके आंसर की भी आ चुके हैं और उसका ओएमआर भी आ चुका है और जो भी आपत्ति देना था वो भी समाप्त हो चुका है। और कल ही रात्रि में हमने बताया था कि बीपीएससी की ओर से जो है खासतौर पर शिक्षा विभाग की बात करें तो वहां से जो है एचएम के लेकर हेड मास्टर के लेकर बात किया जाए तो उसका रोस्टर क्लियरेंस करने का आदेश दिया गया है, इसलिए अभी तक रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं किया गया है। उसी कड़ी में हमने देखा था कि बीपीएससी की ओर से जो है ओएमआर में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो वैसे अभ्यर्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका ओएमआर सीट बिल्कुल आएगा और उनकी त्रुटि को भी सुधारा जाएगा। देख सकते हैं ये आपको बीपीएससी की ओर से ही दिया गया था। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है विज्ञापन संख्या 26/2024 है। इसके अंदर बात किया जाए तो प्रधानाध्यापक के विज्ञापन 25/2024 की बात किया जाए तो उसमें आपको ओएमआर सीट वगैरह दिया गया था और यहाँ पर स्पष्ट किया गया था कि ओएमआर सीट उत्तर आपका पत्रक डाउनलोडिंग कर सकते हैं और कहा गया था कि डाउनलोड ओएमआर सीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने पर दिनांक 5/8/2024 तक जो है आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। दिनांक 5/8/2024 के उपरांत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और साथ ही दिनांक 2-8 अगस्त की बात कर रहा है, डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग द्वारा ओएमआर सीट की छाया प्रति बाद में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यानी ये चीजें निकल कर सामने, अगर आप ओएमआर में किसी प्रकार त्रुटि है तो बिल्कुल घबराना नहीं, वहां पर आपत्ति आप कर सकते हैं। वो आपत्ति आपका एक्सेप्टेबल है और ये भी आपत्ति आपको ऑनलाइन ही के माध्यम से करना है। वही अगर बात करें तो यहाँ पर 3 बार जो है आपका आंसर किया आएगा। फर्स्ट आंसर की जो देखने को मिलेगा आपको वो आपका प्रोविजनल आंसर की होगा, उस पर के बाद आपसे आपत्ति ली जाएगी, आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका सेकेंड आंसर की आएगा, ठीक है, और फिर आपत्ति करने का आपको मौका मिलेगा और फिर आपका जो है लास्ट आपका जो होगा वो आपका फाइनल आंसर की होगा और उस आंसर की से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और बिल्कुल सभी तैयारी पूर्ण है। आपको हमने कल ही बताया था कि 8 अगस्त को जो है आपका 8 अगस्त को जो है वो आपका शिक्षा विभाग और आयोग के बीच में मीटिंग है, क्योंकि हमने पहले भी स्पष्ट किया था कि बहुत सारे बिंदु आरक्षण को लेकर इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी, उसके बाद फाइनलाइजेशन हो जाएगा। तो कल 8 है, कल मीटिंग के बाद जो है आपका ओएमआर सीट जारी होना शुरू हो जाएगा। हमने आपको अल्टरनेट दिया था 10 अगस्त का, तो 8 के बाद आपको आ जाएगा लास्ट, आप 10 अगस्त लेके चलिए ना, मतलब 3 से 4 दिन आपको वेट करना है, बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। घबराइए नहीं, पैशन रखिए। हम समझ सकते हैं कि जो स्थिति है, बार बार आप लोग इस बात को लेकर के फोन भी कॉल भी करते हैं कि कब आएगा, शाम में आएगा, सुबह में आएगा, तो समझ सकते हैं एग्जाम देने के बाद में लोगों का सबसे ज्यादा नजर होती है कि भाई ओमर सीट आ जाए ताकि हम मिला ले, आंसर की आ जाए ताकि हम संतुष्ट हो जाए, क्योंकि आपने कितनों मिलाया फिर भी आपके अंदर संतुष्टि नहीं होगा। कौन से उत्तर, किसका उत्तर सही होगा, कौन गलत होगा, ये तो आयोग ही अंतिम में तय कर पाएगा। हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं, आपकी जिज्ञासा को समझ सकते हैं, तो वो भी बस 2-3 दिन इंतजार कीजिए, 10 तारीख को जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और ओएमआर के लिए चिंता बिल्कुल भी नहीं हुई है, वो आपका किसी प्रकार रिजल्ट प्रभावित नहीं करेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट। ही जय हिंद, जय भारत।